हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कैफे में। और आज हम दोस्त देख रहे हैं 1.3। आइए अब करते हैं पहला क्वेश्चन, समय को वेस्ट न करते हुए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और ये डेसिमल फॉर्म किस किस प्रकार का है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको ये लिखना है। आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 36/100। अगर आप पहला क्वेश्चन करेंगे तो एक सेकंड जरा मैं चूज कर लूँ। ये रहा आपका। अगर आप 36/100 को करते हैं तो आएगा आपको 0.36। 0.36 क्या है, देखो ये आपका है टर्मिनेटिंग है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन वही पूछा गया था, व्हाट राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो इसका आपका क्या आ गया, टर्मिनेटिंग। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 1/11 इसको डिवाइड करोगे तो 1 अंदर 11 बाहर हो जाएगा। पॉइंट लगा के 0 उतारोगे, फिर यहाँ पे छोटा पड़ेगा तो फिर 0 ट्रेस करोगे तो यहाँ जाएगा 0, आ जाएगा 10। पॉइंट लगा हुआ 0 उतार दोगे, 11 9 जा 99 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। मतलब 0.9 ये आपका 0.09, या फिर कह सकते हो 0.09 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, ये समाप्त नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जो ख़त्म नहीं होता वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। करते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला पार्ट है इसका 1/11। 1/11 इसको देखोगे आप तो फिर से, अच्छा ये तो सर आपका हो गया है। ये आपका अगला पार्ट है 4/1/8, यानी 8 चौक 32 बट्टे 32 और 1 33 बट्टे में 8। इसे करोगे आप आएगा 33 अंदर, 8 बाहर, 8 4 जा 32, बचेगा मेरे पास 1। पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा, 8 1 जा 8, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 8, यहाँ आएगा 2, ऊपर से पॉइंट लगा पड़ा, उतार देंगे 0। 8 2 जा 16, यहाँ आपका आएगा 4, पॉइंट लगा हुआ है 0। 8 5 जा 40, ये आ गया इसका, यानी ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग। 4.125 यहाँ समाप्त हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं मिटा देता हूँ, काफ़ी आसान चीज़ है ये। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ताकि हम अगला क्वेश्चन कर पाएँ। चलिए देखते हैं मेरे क्वेश्चन को। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। थ्री अपॉन 13, तो करेंगे इसको डिवाइड, आपका यहाँ जाएगा 3 अंदर 13 बाहर, पॉइंट लगा देंगे, आ जाएगा 0। 13 3 2 जा 26, बचेगा 4, पॉइंट लगा हुआ है 0। 13 3 जा 39, आएगा 1, पॉइंट लगा हुआ है 0। अच्छा तभी छोटा पड़ रहा है, यहाँ 0 लगा के क्या कर देंगे, 0 उतार देंगे, फिर आपका आ जाएगा 13 7 जा 91, यहाँ जाएगा 9, पॉइंट लगा हुआ है 0। आपका आ जाएगा 13 7 जा 36 जा 78, यहाँ जाएगा आपके पास 12, पॉइंट लगा हुआ 0 उतार देंगे आप, फिर आएगा 13 9 जा 117, यहाँ हो जाएगा आपका 3। देखो शुरुआत 3 से हुई थी और यहाँ पे क्या आ गया, दोबारा से 3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा ग्रुप जो है रिपीट करेगा। इस पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, यानी ये ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा आपका ये। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। ये है मेरे पास अगला पार्ट इसका 5वां। 2/11
ये आपका 2 अंदर 11 बाहर, पॉइंट ला के 0, 11 1 जा 11, बचेगा मेरे पास 9, पॉइंट लगा हुआ जो उतार देते हैं, 11 8 जा 88, बचेगा 2। देखो शुरुआत 2 से हुई थी, दोबारा हम 2 पर आ गए, यानी 0.18 क्या होगा, रिपीट होगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार भी सकते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम करेंगे इसका अगला पार्ट, इस क्वेश्चन का अगला पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 6। तो यहाँ देखेंगे आप, ये आपका है 329 डिवाइड बाई 4, 329 डिवाइड बाई 400, सॉरी, ये आपका आ गया 329 अंदर और ये आपका 400 बाहर। पहले आप चलो ला के पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 4 8 32 होता है, यानी कि यहाँ आ जाएगा 3200, 400 को 12 पढ़ेंगे 8 बार, तो यहाँ आएगा फिर आपके पास 90, पॉइंट लगा हुआ 0 उतार देंगे, 4 2 सा 800 होता है, 400 2 सा, यहाँ हो जाएगा आपके पास 100, पॉइंट लगा हुआ 0 उतार देंगे, फिर उसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, फिर ये आपका आ जाएगा 4 2 सा 8 होता है, तो चलिए आ गया फिर से मेरे पास 800, बचेगा 200, पॉइंट लगा हुआ 0 उतार देंगे, 400, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 4000 लिख दिया मैंने गलती से, ये 400 है इधर, अब करते हैं 400 5 जा कितना हो जाएगा मेरे पास 2000, यानी हो गया सब कैंसिल, यानी कि 0.8225 जो है आपका इसका आंसर है, और ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन के आंसर पता लग गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन में कहा गया है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? हिंट दे रखा है, स्टडी द रिमाइंडर while finding the value of 1/7। देखो बोला गया है, अगर 1/7 को सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आती है, तो आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 को ये वैल्यू कैसे निकालें बिना लॉन्ग डिवीजन करें। यानी आपको ऐसा नहीं करना कि 2 अंदर कर लोगे 7 बाहर कर लोगे, ऐसा नहीं करना। अगर आपको 1/7 की वैल्यू पता है, जो कि आपका 0.14285 तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी। अगर डिनोमिनेटर सेम है और इसकी वैल्यू ये है, तो आप क्या कर दोगे, सीधा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, बचेगा 1, कैरी करेगा 1, 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी करेगा 1, 2 8 जा 16 और 1 17, कैरी करेगा 1, 2 2 जा 4 और 1 5, और यहाँ कुछ कैरी नहीं करेगा, 2 4 जा 8, और ये आपका आ जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा। अगर आप 3/7 का निकालोगे तो क्या आएगा मेरे पास आंसर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, 3 7 जा 21 आएगा 1, बचेगा कैरी करेगा 2, 3 5 जा 15 + 2 17, कैरी करेगा 1, 3 8 जा 24 + 1 25, कैरी करेगा 2, 3 2 जा 6 और 2 हो जाएगा 8, कुछ कैरी नहीं करेगा, और 3 4 जा 12 का 2 आ जाएगा, कैरी करेगा 1, और 3 1 जा 3 और 1 4, यहाँ आ जाएगा 0.428571। ऐसे ही आप मैंने आपका 2/7 निकाला, 3/7 निकाला है, मैं आपको होमवर्क में जो है आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, 4/7 की वैल्यू क्या होगी, 5/7 की वैल्यू क्या होगी, और 6/7 की वैल्यू क्या होगी। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, और कमेंट सेक्शन में अगर चाहें तो आप बता सकते हैं। ये रहा मेरे पास अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P/Q फॉर्म वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस 0.6 को, जो आपका 0.6 है, 6 पे बार है, इसको P/Q के फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है अगर किसी भी डेसिमल अगर या टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो तो वो रेशनल नंबर होता है। अगर वो रेशनल नंबर है तो उसका P/Q फॉर्म भी होगा। तो इसको P/Q के फॉर्म में कैसे बदलें, हमसे ये बोला गया है कि इसको 0.6 में 0.6 को P/Q के फॉर्म में बदल के दिखाओ। तो क्या करेंगे, आपको जो वैल्यू दे रखी है, आप ध्यान से सवाल को सुनिएगा, क्योंकि ये सवाल जो है आपके एग्जाम में आते हैं।
अगर एक्स का जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप मान लेते हैं एक्स का वैल्यू, तो लिखते हैं एक्स इक्वल टू 0.6 पे बार है ना, तो आप इसको 6 बार मतलब कितनी बार कहा तो लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो आप इक्वेशन नंबर। ठीक है जी। अब क्या करोगे, इसको दोनों तरफ अगर केवल एक संख्या पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर केवल एक संख्या पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अगर दो संख्या पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर तीन संख्या पे बार है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। जितने नंबर पे बार होगा, जितनी डिजिट पे बार होगा, उतने नंबर से क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख देंगे मल्टीप्लाइंग 10 टू बोथ साइड। अब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये भी बस हो जाएगा 10 इंटू एक्स हो जाएगा 10x, और इसको करोगे कितना आएगा मेरे पास 6.6 आ जाएगा, और ये 6 क्या करेगा, लगातार कंटिन्यू करता रहेगा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, अब इसे कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। यहाँ लिख देंगे आप सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये 10x इक्वल टू 6.666, हमारे पास क्या है, मेरे पास ये आ जाएगा मेरे पास x इक्वल टू 0.666। जितने टाइम आप ऊपर करते हो रिपीट कोशिश करो कि नीचे भी उतने टाइम रिपीट करो, ताकि जो है आपका कैंसिल हो जाए। आप करेंगे इसको हम माइनस करोगे तो आ जाएगा मेरे पास 9x, ये आपका ये 0 0 0 यहाँ जाएगा पॉइंट, यहाँ जाएगा 6, यानी आप निकालोगे एक्स वैल्यू तो क्या आएगा 6/9, तो आ जाएगा 2 से 3 के पार्ट से कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 3 3 9, यानी एक्स वैल्यू कितने आ गए मेरे पास 2/3। तो हम कह सकते हैं तो आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको लिखा हुआ है कि 0.6 का करेंगे, 0.6 का बार लगा देंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.6 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा रेशनल नंबर क्या होगा 2/3 होगा। अब आइए करते हैं इसका अगला पार्ट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको पूरा उतार लीजिए, उसके बाद जो है मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि मैं अगला पार्ट इस पर करवा पाऊँ। आइए इसको रफ कर देते हैं पहले, आप वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। बाकी दोनों पार्ट बिल्कुल सेम होंगे, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं अपने आप से, नहीं तो आप फिर देख लीजिए, आप आराम से बाद में ट्राई कर लेंगे, जैसा मन करे आप ऐसा कर सकते हैं। चलो आइए करते हैं। सेकेंड है मेरे पास 0.4 और केवल 7 पे बार है, ना कि 4 और 7, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा कर लेते हैं। फिर आपको जो बार है उसी को आप एक्स में कर लेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 0.4 7 पे बार, यानी 7 बार है तो मैं क्या कर सकता हूँ 7 जितना टाइम लिखना है लिख लो, लेकिन बस दोनों टाइम, एक सेकेंड जरा, जी ठीक है। तो आपको जो दिया गया है आप उसको पहले एक्स में कर लें, लेट कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई, क्योंकि बार केवल एक पर है तो केवल आप क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई 10 टू बोथ साइड। अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये हो जाएगा आपके पास 10x हो जाएगा 4.777। यहाँ पर हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखी है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 4 बार 7 कर दोगे, क्योंकि 4 रिपीट नहीं हो रहा है। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट एक कदम आगे बढ़ जाएगा, अगर करोगे 100 से मल्टीप्लाई तो 2 कदम आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 4.7, और यहाँ पे उसके बाद कितना है, पर टोटल है पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो मैंने यहाँ पे कितने दिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, साथ ही क्यों लिखा है क्योंकि साथ ही रिपीट हो रहा है इसके बाद। ये मेरा इक्वेशन 1 था, ये मेरा इक्वेशन हो गया 2। फिर आप वही करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये मेरे पास है आपका 10x इक्वल टू 4.7777, ये मेरे पास है x इक्वल टू 0.4777। माइनस कर रहे होंगे इसको तो आ जाएगा यहाँ पे 9x, मेरे पास आएगा 0 0, इससे 0 आ गया, इससे 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, 7 में से 4 गए 3 आ जाएगा मेरे पास, अब 4 में से 0 गए 4 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। इस वाले 0 की कोई वैल्यू है नहीं,
अब आ जाएगा 9x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.3। एक्स का मान निकालो क्या आ जाएगा 4.3 डिवाइड बाई 9। इस पॉइंट को यहाँ से हटा दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास 43/90 जो है इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है, आइए हम लास्ट पार्ट में देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको आप दोबारा से देख सकते हैं और उसको आप उतार सकते हैं। ठीक है जी, आइए मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि जो है आप लास्ट पार्ट भी समझ पाए इसी पेज पर। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको हैंड राइटिंग से, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। थर्ड पार्ट है आपका देखा है 0.00, एक सेकंड ज़रा ज़्यादा ऊपर चला गया मैं, 0.001 पे बार है, यानी यहाँ पर मेरे पास 3 नंबर पे बार है आपका। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे, पहले आप इसी को मान लोगे लेफ्ट एक्स इक्वल टू 0.001 जितना टाइम लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, तो रिपीट दोबारा हो रहा है तो इससे इसके आगे भी रिपीट हो रहा था। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका 1 और 3 पे बार है तो 1 10 100। तो आपका देखो 3 पे बार है तो क्या करोगे 1000 से जो है आपका मल्टीप्लाई करोगे बोथ द साइड। ठीक है, तो आप कर दीजिए 1000 से मल्टीप्लाई बोथ द साइड, मल्टीप्लाई 1000 टू बोथ द साइड। यहाँ आ जाएगा आपका 1000 एक्स हो जाएगा 1000। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 जीरो है ना, 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो 0.3 कदम आगे बढ़ेगा तो मेरे पास बढ़ेगा 001.001 हो जाएगा। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम वही करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। फटाफट करेंगे इसको आप ये लिख लेंगे। ये रहा मेरा इक्वेशन 2 कौन सा 1000x बराबर है 001.001 और यहाँ मेरे पास कितना है x इक्वल टू 0.001। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका यही है, हाँ जी बिल्कुल यही है। ठीक है जी, तो 2 बार अगर अच्छा मैंने यहाँ पर 2 बार लिखा था तो आप चाहे तो देखो 2 बार लिख सकते हो उसको, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो आप इसको लिख लो ताकि जो है आपका कैंसिल आउट हो जाए। ये 001 कर दिया, यहाँ पे 001 कर दो, यहाँ पे 001 कर दो, क्योंकि मैंने एक्स की वैल्यू इतना कम से कम लिखा था ऊपर तो यहाँ पे मैंने यहाँ भी लिख दिया। अब क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जब आप इसको माइनस कर रहे होगे तो यहाँ पे आपका 1000 में से एक एक्स जाएगा तो बचेगा 9,999 एक्स बनेगा। यहाँ आपका 0 आ गया, 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 पॉइंट यहाँ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। एक्स का मान निकालो क्या आएगा मेरे पास 1/999। ये आपका हो जाएगा आंसर। आशा आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप फंबल हो गए तो उसमें मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या किया था मैंने, एक्स का मान मैंने यहाँ तक लिख लिया था 6 पॉइंट तक। तो मैंने यहाँ भी क्या किया कि जब क्योंकि ये तो रिपीट हो रहा है बार बार ही, जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कदम आगे बढ़ जाएगा तो यानी पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद ये तो रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको कितनी बार पॉइंट किया 6 बार लिखा है तो यहाँ मैंने क्या कर दिया 6 बार कर दिया और जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। आइए करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है x + 0.9 इन द P/Q फॉर्म और सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। अच्छा, इसको आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है। देखो 0.999 लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0.9 पे क्या है बार है। अच्छा, इसको P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे आप, इसको x मान लोगे, लेट x इक्वल टू 0.9। ठीक है जी, इस पर बार है तो आप चाहे तो एक बार लिखो 2 बार लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बार एक संख्या पर तो क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे 10 टू बोथ साइड। हो जाएगा मेरे पास 10x इक्वल हो जाएगा मेरे पास 9.9। एक कदम आगे बढ़ जाएगा, मेरे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 10x बराबर मेरे पास 9.9, मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे x बराबर में 0.9। जब मैं इसको माइनस कर रहा होगा यहाँ पर क्या मेरे पास बचेगा, ये आएगा मेरे पास 9x बराबर
9, क्योंकि यहाँ पर देखो नॉर्मल होगा 0, और आप यहाँ देखोगे तो ये जाएगा 9/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो काफ़ी सरप्राइजिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ था ना आपको, देखो कि आप इसके ये रहा आपका आंसर कि एक्सप्रेस 0.9 बार इन द फॉर्म ऑफ पी ओपन क्यू, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो ये अब से आपका आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। तो ये सवाल आप खुद से करेंगे, काफ़ी आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल है नहीं। आपको यहाँ पे लिखना होगा ये 1 अंदर 17 बार डिवाइड करोगे, और आपको बताना है कितने डिजिट के बाद जो इन डिजिट का बहुत सारे डिजिट आएंगे और कितने डिजिट के बाद जो रिपीट होना नंबर शुरू हो रहा है। तो जब ये आप आंसर घर पे खुद करोगे, और जो मैं कराता हूँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर। बहुत सारे एग्जाम्पल मतलब देखो उसमें जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे हो, जहाँ क्यू इक्वल टू 0 नहीं हो और पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक के अलावा, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा, अगर कोई मैं एग्जाम्पल ले लूँ, मैं लिख दिया देखो 7/5, ये 7 है आपका, ठीक है, 7/5 लिख दिया। तो इस ये क्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, हाँ ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, पहला बात। दूसरी बात क्या है इसमें कि क्या इनका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है, तो एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब बताएंगे इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो देखो 7 अंदर गया, 5 आ गया बाहर, 5 1 सा 5, यहाँ से मेरे पास 2 पॉइंट ला के आ जाएगा 0, 5 4 सा 20, यानी कितना जाएगा मेरे पास, इसका हो जाएगा 1.4, और ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब और भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा मान लो यहाँ पर ले लिया मैंने 13/2, 13/2, ये पी अपन क्यू के फॉर्म में आ गया। 2 6 12 बचेगा मेरे पास, 1 पॉइंट ला के आ जाएगा 0, 2 5 10, ये मेरे पास आ जाएगा 6.5, ये भी टर्मिनेटिंग है। एक और नंबर ले लो, मान लो मैंने ले लिया 71/100, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पे किसी का, यहाँ पे एक के अलावा इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, और मैं 71/100 ले लूँगा, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा कितना आएगा मेरे पास, 0.71 आएगा। पूछा क्या गया इसके अंदर, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सिंपल सी चीज़ें देखो, अगर किसी संख्या के डिनोमिनेटर में या 2 हो या 5 हो, या 2 या 5, 2 और 5 दोनों का क्या हो, मल्टीपल हो। फिर सुनिएगा, किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में या तो 2 हो, 2 की पावर हो कोई, 2 का मल्टीपल हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, 2 की कोई पावर हो, या 5 की कोई पावर हो, ठीक है जी। तो उसका अगर हम उससे डिवाइड करेंगे उसको, तो पक्का टर्मिनेटिंग आएगा। या 2 की पावर हो, या 5 की पावर हो, या 2 और 5 की संयुक्त पावर हो। मैं यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में समझा देता हूँ आपका। यहाँ मैंने पहले 5 लिया, तो मैंने 5 से डिवाइड किया, 7 को 1.4 आ गया, ये टर्मिनेट हो गया। यहाँ मैंने अब 2 लिया था, 2 से मैंने किया, ये टर्मिनेट हो गया। यहाँ मैंने क्या लिया, 100 लिया। 100 में क्या है, देखो 100 को आपका क्या लिख सकते हो, 100 जो होता है आपका 5 और 2 के मल्टीपल ही में होता है। सब मैं आपको बताता हूँ करके। देखो अगर मैं 100 का करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ये रहा मेरे पास 100, ये से करूँगा 50, 2 से करूँगा 25, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा मेरे पास 5। देखो 2 और 5 का मल्टीपल, अगर नीचे 2 और 5 या दोनों का मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, आंसर जो होगा टर्मिनेटिंग ही आएगा डेसिमल फॉर्म में। ये इस कहा गया था इस क्वेश्चन के अंदर। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 3 नंबर लिखने हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो देखो ऐसे नंबर लिख लो, जैसे मैंने कहा 0.10, फिर 2 बार 0 लगा दिया, फिर 3 बार 0 लगा दिया। नॉन टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म नहीं होना चाहिए, नॉन रिकरिंग मतलब वो रिपीट भी ना करें। अब मैंने 4 बार 0 लगा दिया, अब मैंने 5 बार 0 लगा दिया, और सो ऑन ऐसा चलता रहेगा। तो ये हो गया मेरा एक एग्जाम्पल। या कुछ भी ऐसा नंबर लिख लो। देखो इरेशनल नंबर होते कौन से हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। तो ये मैं वही लिख रहा हूँ, ना ये
टर्मिनेट हो रहा है और ना ये रीअकर कर रहा है। कुछ भी लिख दो, बस ध्यान रखना उस वो रिपीट ना कर रहा हो, कोई पैटर्न रिपीट नहीं करता, तो वो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर्स। 3 इरेशनल नंबर पता करने इन दोनों के बीच में। अच्छा, रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको इरेशनल नंबर निकालना है तो पहले आप इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन। ये मेरे पास रहा 5, ये मेरे पास 7, ये पॉइंट लगाया, ये आ गया 0, 7 7 सा 49, यहाँ आया मेरे पास 1, पॉइंट लगा के आ गया 0, 7 1 सा 7, यहाँ मेरे पास आ गया 3, पॉइंट लगा हुआ है 0, यहाँ करता हूँ 7 4 सा 28। ऐसे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसको मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 0.714 है। वैसा कर लेते हैं कुछ प्लेस तक। अगला जो नंबर है मेरे पास वो है मेरे पास 9/11। तो यहाँ पे डाल देते हैं 9, यहाँ डाल देते हैं 11, पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया, 11 8 जा 88, बचेगा 2, पॉइंट लगा के 0 उतार दिया, 11 1 जा 11, बचेगा मेरे पास कितना, सॉरी यहाँ 9 बचेगा, और फिर यहाँ पॉइंट लगा 0 उतार देते हैं, जो मेरे पास आ जाएगा 11 8 जा 88। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 0.81 क्या आपका 0.81 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसे ही पूरा गढ़ी लेते हैं, अगर इतना इसको पूरा कर रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 2, पॉइंट ला के उतार दोगे 0, 7 2 जा 14 हो जाता है। मतलब नहीं भी करो तो चलेगा। देखो यहाँ पे 2 को लिख देता हूँ। नंबर देखो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस प्रकार का है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन इस प्रकार का है। इससे नंबर बड़ा होना चाहिए और इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 0.7, यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, आप 2 कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई नंबर डाल दो अपने मन से। कितना नंबर निकालना है इसके अंदर, फाइंड 3। ऐसे 0.7 लिखा है, यहाँ पे 8 है 0. तो 0.72 लिखा है तो यहाँ पे 3 लिख के कुछ भी नंबर लिख दो। बस ध्यान देना कि रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर वो रिपीट करेगा तो फिर इसका आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद उनके बीच जो छोटी वाली संख्या है उससे बड़ी और बड़ी वाली से छोटी, यहाँ पर देखो 0.81 लिखा पड़ा है, तो मैं लिख सकता हूँ 0.80101 3 टाइम्स 0 9 4 टाइम्स 0 वट एवर आई वॉन्ट टू राइट। जो भी मैं चाहता हूँ उस पर क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे करना है। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि एक्सरसाइज 1.3 का है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये है √3। देखो इसका कोई ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। √225। देखो एक इसका स्क्वायर होता है, ये होता है 15 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 15 आ जाएगी। इसलिए क्या होगा, ये होगा आपका रैशनल। बस क्लासीफाई करना है, काफ़ी आसान है। तीसरा देखते हैं 0.3796। अगर आप इसको देखोगे इसमें देखो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इस पर किसी पे बार नहीं लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या होगा, ये रैशनल होगा। फिर मेरे पास 0 नहीं है, एक सेकेंड, 7.478478 और उसके बाद देखो बिंदी लगी पड़ी है। इसका मतलब देखो ये रिपीटिंग है, 478 यानी ये कुछ टर्म्स का क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। और कोई नंबर रिपीट हो रहा तो क्या होता है, वो रैशनल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहा, और क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिकरिंग क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। आखिरी का नंबर देखो, आखिरी नंबर अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए, 1 0 है, फिर 2 बार 0 है, फिर 3 बार 0 है, फिर 4 बार 0 है। ऐसे कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए था, आगे भी 10 होना चाहिए था, लेकिन क्या है, यहाँ 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, वट एवर, आगे बहुत सारे नंबर डिजिट्स हैं। यानी ये यहाँ बिंदी लगी पड़ी है, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो रहे, ख़त्म भी नहीं हो रहे, और ये कोई एक पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा। यहाँ देखो ये 10 है, रिपीट नहीं कर रहा, ये 10 है, यहाँ पर 100 है। तो ऐसा मत करना कि यहाँ पर 0 0 लग रहा है तो रिपीट कर दो।
यहाँ 10 है, 100 है, यहाँ 1000, यहाँ 10,000 है, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, ना ये रिपीट कर रहा है, ना ये टर्मिनेट हो रहा है। और जो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो आपके होते हैं इरेशनल। तो 5वें का आंसर क्या हो जाएगा? इरेशनल। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब जो है हम अगली एक्सरसाइज जो करेंगे अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप उतारना चाहते हो तो यहाँ से उतार सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में डालिए। राइटिंग के अलावा कमेंट में कुछ मत लिखिएगा। और अगर पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।